आप लोग का एग्ज़ाम इसी साल है और मैथ का तैयारी आप लोग 0% भी नहीं कर पाए हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और यही प्रश्न आएंगे। 100% लिख लीजिए। देखिए, एक नंबर प्रश्न जो है, एक प्रश्न का निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत, शांत नहीं अशांत है, तो ऑप्शन बी इसका इसका सही जवाब हो जाएगा 39/243। अगला प्रश्न कह रहा है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा, तो इसका सही जवाब होगा हमेशा अपरिमेय, ऑप्शन संख्या बी। अब यह देख लीजिए 0.777777 डॉट डॉट डॉट, यानी जौन कबो नहीं विभाज्य होने वाला है, इसका वैल्यू जो होगा वह 7/9 होगा। 9वीं क्लास में अगर आप लोगों ने मैथ पढ़ा है तो यह प्रश्न आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यदि एक मीनार के पाद से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब मीनार की ऊंचाई होगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 10√3। अगला प्रश्न कर रहा है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात एक संबंध √3 है, तब सूर्य का उन्नयन कोण है। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 30 डिग्री। अगला प्रश्न कह रहा है जब वृक्ष की ऊंचाई उसकी छाया से √3 गुना है, तब सूर्य का उन्नयन कोण होगा। इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 60 डिग्री। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है π/√3 है, इसका ऑप्शन बी ही सही जवाब हो जाएगा परिमेय संख्या। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि p एक अभाज्य है तब √p होगा, अपरिमेय, बी ऑप्शन सही होगा इसका। पाई कौन सी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर b³ के लिए कौन सा कथन सत्य होगा, ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 0 से बड़ा एवं बराबर r, r से बड़ा b। अगला प्रश्न कह रहा है ए बी एक ऊर्ध्वाधर जो है कोण है, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। ए सी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी है। यदि कोण ए सी बी बराबर 45 डिग्री तथा बी सी बराबर 5 मीटर हो, तो सीढ़ी की लंबाई होगी यानी सी आपका जो है इसमें सही जवाब हो जाएगा 5√2 मीटर। अगला प्रश्न जो है इस प्रकार से है एक मनुष्य किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है कि धरातल के एक बिंदु का अवनयन कोण 60 डिग्री है। यदि खंभे के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर हो, तो खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगी। इसका सही जवाब हो जाएगा 25√3 मीटर, ऑप्शन डी सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न कह रहा है एक दिए गए बिंदु जो केंद्र नहीं है से किसी वृत्त के कितने व्यास गुजर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा केवल एक। अगला प्रश्न है बहुपद x के पावर 5 माइनस x के पावर 4 प्लस 3 के घात है। तो जो सबसे अधिक घात है वो 5 है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 5। निम्नलिखित में से कौन एक चर में बहुपद है। केवल एक चर होना चाहिए। एक्स एक्स है तो एक्स एक्स, वाई वाई है तो वाई वाई। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही जवाब है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अगला प्रश्न है 2 माइनस x² प्लस x³ में x³ का गुणांक है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 1। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से कितने व्यास खींचे जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण उसके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरित कोण का होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 2 अर्धवृत्त का कोण कितने अंशों का होता है। तो ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा 90 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। x बराबर 1 पर बहुपद 5x² माइनस 3x प्लस 7 का मान है। तो ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 9। निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। तो ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 10। अगले प्रश्न में कहा रहा है कि वह चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त पर हो कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज। ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों के प्रत्येक युग्म का योग कितने अंशों का होता है। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 180 डिग्री। एक वृत्त का क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके अंदर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा डिग्री कोण वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। तो 2 पाई r बट्टा 360, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई r। ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा। द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा -4,3/2। अगला प्रश्न है समीकरण 4 माइनस 3x का 2 चरों वाले समीकरण रूप है। तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 3x प्लस 0y प्लस 4 बराबर 0। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 के हल है। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। x के मान -2, y के मान 5। अगला प्रश्न कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस ky बराबर 6, 2x माइनस 4y बराबर 3 के
अनगिनत हल होंगे, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा -8। अगला प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की लंबाई 10 पाई सेंटीमीटर है। इस चाप के कोण की डिग्री माप है, तो ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 150 डिग्री। अगला प्रश्न है, एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब यह पुनः एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, तब यह वर्ग की भुजा है। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के द्वित्रिज्य जिसका कोण थीटा है का क्षेत्रफल है, तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा θ/720 × 2πr²। अगला प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग, यदि समीकरण x - 2y = 3 तथा 3x + ky = 1 का एक अद्वितीय हल हो, तो kt ≠ 6 यानी k ≠ 6, ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समीकरण 2x = -5y में a, b और c का मान है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। a = 2, b = 5, c = 0। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकल्प सत्य है, तो इसका ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी प्रश्न दिया y = 3x + 5 का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 176 मीटर की दूरी पर तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 140। एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान है तो उनके आयतनों का अनुपात है, ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा 3:1। यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है, तो इसका आयतन हो जाएगा 1/3 πr²h, ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन युग्म समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं, तो ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा इसका 4,0। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे, जबकि d छोटा होगा 0 से। निम्नलिखित में से 4 - 1/2x² का शून्य कौन सा है, तो +2√2, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि किसी गोले की त्रिज्या तिगुनी हो जाती है, तो इसका आयतन हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा 27 गुना। एक घनाभ के संलग्न फलकों के क्षेत्रफल 3 वर्ग मात्रक, 4 वर्ग मात्रक और 6 वर्ग मात्रक है। घनाभ का आयतन निम्नलिखित में से कौन होगा, 54 घन, ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। यदि मूल 3, -3 हो, तो द्विघात समीकरण निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा x² - 9 = 0। यदि द्विघात समीकरण rx² - qx + p = 0 में d = 0 है, तो
मूल ए का मान निम्नलिखित में क्या हो जाएगा? तो Q/2R ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण cx² - bx + a = 0 में d = 0 तो मूल बीटा का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? b/2a ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। b/2 अगला प्रश्न है, यदि मूलों का योगफल 6 और गुणनफल -16 तो द्विघात समीकरण निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। x² - 6x - 16 = 0। अगला प्रश्न है, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x² y² z² तो उसका आयतन भी के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा x y z। 19 और 25 का समांतर माध्य क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा। 70 80 50 60 70 40 50 90 50 30 का बहुलक होगा। जो सबसे अधिक बार आया है वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 50। यदि 4 5 9 11 और x का माध्य 7 हो तो x का मान हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 6। यदि x 3 4 5 का माध्य 4 हो तो x का मान हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा 4। 40 50 की उच्च सीमा क्या होगी? तो जो सबसे अधिक है उच्च सीमा है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा 50। वर्ग 25 से 35 का वर्ग अंतराल का माप क्या है? यानी इन दोनों के बीच में कितना के अंतर है? तो 10 के अंतर है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसी घटना और इसके पूरा घटना का योग होता है। ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1। बावन पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। एक काला रंग के तस्वीर वाला पत्ता निकालने की प्रक्रिया क्या होगी? 3/26 इसका ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्याएं 1 2 3 ... 20 लिखी में से इच्छा अनुसार एक टिकट निकाला जाता है तो टिकट पर 5 के गुणज संख्या होने की प्रक्रिया क्या होगी? 1/5। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा 25 टिकटों जिन पर जो है संख्या 1 2 3 ... 25 लिखी है में से एक टिकट इच्छा अनुसार निकाला जाता है तो टिकट की संख्या 3 या 5 का गुणज होने की प्रक्रिया क्या होगी? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 12/25। अगला प्रश्न, एक थैले में 8 लाल 2 काला एवं 5 सफेद गेंद है तो एक गेंद इच्छा से निकाला जाता है। उस गेंद के काला ना होने की प्रक्रिया क्या होगी? 13/15। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक थैले में 3 उजले 4 लाल एवं जो 5 काली गेंदी है। इच्छा अनुसार एक गेंद निकाला जाता है तो निकाले गए गेंद के ना काला और ना उजला होने की प्रक्रिया कौन है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 1/3। निम्नलिखित किस समीकरण का हल अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा x = 349। x² = 349। अगला प्रश्न है, समीकरण x² - 7x + 12 = 0 के मूलों का योग तथा गुणनफल क्रमशः है तो 7 और जो 12 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 81 और 1972 के बीच 1972 के बीच के बीच 17 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 112। 3 संख्याएं एपी में है तथा उनका योग 24 है, तो उनके वर्गों का योग 200 है। तो वे संख्याएं हैं तो 6, 8, 10। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बिंदुओं ए 3, -4, बी 1, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। तो ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 2, -1। अगला प्रश्न है √1 + 10² ए बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेक ए। ऑप्शन बी। यदि tan थीटा बराबर √3 तब सेक थीटा होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा 2। सेक स्क्वायर 10 डिग्री - कॉट स्क्वायर 80 डिग्री का मान होगा तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि अल्फा, बीटा द्विघात समीकरण a - bx + c² बराबर 0 के मूल हो तो निम्नलिखित में से कौन अल्फा + बीटा के बराबर होगा। तो ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब हो जाएगा b/c। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 ... का 30वां पद बराबर है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा -77। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा 47। AP 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। आंसर इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8वां। 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग होगा। तो 5050। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा 625। श्रेणी 34 + 32 + 30 + ... +10 का योग है। ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा 486। प्रथम 24 पदों का योग क्या होगा जिसका nवां पद an बराबर 3 + 2n है। ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा 672। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यदि दो कोणों का अंतर 50 है तब त्रिभुज के कोण है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा 20, 70, 90। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो संगत भुजाओं के अनुपात में हो तो ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वर्ग। ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है तब कोण बी है। ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 90 डिग्री। ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ए बी सी और बी डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात है। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा 4:1। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है तो 16 संबंध 81 यानी 16:81। ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा।
ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर 4, बी बराबर 5 और सी बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो कोण बी की माप होगी। तो ऑप्शन सी जो सही जवाब हो जाएगा 90 डिग्री। बिंदु 2, -3 समकोण अक्ष के किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा चतुर्थ में। बिंदु -3, -4 समकोणाक्ष के जो है किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा तृतीय। बिंदु 2, 0 निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब हो जाएगा एक्स अक्ष पर। x बराबर -5 का आलेख जो है कैसी सरल रेखा होगी। तो y अक्ष के समांतर होगी। बिंदु r बराबर x, x1, y1 और s बराबर x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा x1 + x2 बट्टा 2, y1 + y2 बट्टा 2। अगला प्रश्न है बिंदु 3, 2 और -3, 2 दोनों अवस्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एक्स अक्ष के दोनों ओर। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो कोटि कहलाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। तो कॉस जो है 90 डिग्री का मान जो है 0 के बराबर है। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। तो कॉस 30 डिग्री का। ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। तो tan 30 के। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान होगा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा 1। cosec थीटा बराबर √10 तो sec थीटा का मान होगा तो √10/3। ऑप्शन जो है बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान होगा। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा 15/8। tan 49 डिग्री बट्टा कॉट 41 डिग्री का मान होगा। ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1।